एक छोटे से कस्बे में रियान नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था। उसमें इतनी क्षमता थी कि वह जो चाहे कर सकता था। उसका एक बड़ा सपना था, डॉक्टर बनना। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसका लक्ष्य साफ था। लेकिन रियान की एक बड़ी समस्या थी, वह अपने मन पर काबू नहीं रख पाता था। जब भी वह पढ़ाई करने बैठता, उसका मन भटकने लगता, कभी मोबाइल की तरफ, कभी फेसबुक या यूट्यूब की तरफ और कभी सपनों की दुनिया में। वह अक्सर सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन वह बाद में कभी आता ही नहीं था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे हमेशा समझाते कि पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना जरूरी है। लेकिन रियान मानता था कि अगर कोई होशियार है तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। फिर एक दिन स्कूल की छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम आया। रियान के दिल में उम्मीद थी कि अगर वह यह छात्रवृत्ति जीत लेता तो उसका सपना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने नतीजे देखे तो उसका दिल टूट गया। वह फेल हो गया। उसके वे दोस्त जो नियमित रूप से पढ़ाई करते थे, सभी अच्छे अंक लाए। वही शिक्षक जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब निराशा से उसे देखने लगे। उस शाम रियान अकेला बैठा था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जानता था कि उसमें बुद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन उसने समय बर्बाद किया था। उस पल उसने एक अहम बात समझी, सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है। अनुशासन, डिसिप्लिन के बिना सफलता कभी नहीं मिलेगी। रियान ने तय किया कि अब उसे खुद को बदलना होगा। उसने ऐसे शिक्षक को ढूंढा जो पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी सिखाए। तभी उसे मिले कोच मिलर, जो स्कूल के अनुभवी शारीरिक शिक्षा पीई शिक्षक थे। वे सिर्फ कसरत ही नहीं कराते थे, बल्कि छात्रों को ध्यान और आत्मनियंत्रण भी सिखाते थे। लोग कहते थे कि सबसे बिखरे हुए बच्चे भी उनके साथ रहकर अनुशासित हो जाते थे। रियान ने उनसे कहा, कोच, मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगा पाता। जब भी पढ़ने बैठता हूं, मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है। मैं ध्यान कैसे सुधार सकता हूं? कोच मुस्कुराए और बोले, मन पर काबू पाना आसान नहीं है रियान। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे उसे खेल मैदान में ले गए। उन्होंने कमरे से एक खिलौना धनुष बाण निकाला और मैदान में एक निशाने का बोर्ड लगाया। उन्होंने कहा, अगर तुम इस बोर्ड के बीच में तीर मार सको तो मुझे पता चलेगा कि तुम कितने ध्यान से हो। रियान ने तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। कोच ने पूछा, जब तुमने तीर चलाया तो तुम किसे देख रहे थे? रियान बोला, पेड़, मैदान और बोर्ड, सबको। कोच ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम सब कुछ एक साथ देख रहे हो। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं। रियान, तुम्हारा मन भी हर जगह घूमता रहता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब। अगर जीवन में सफल होना है तो पढ़ाई के समय सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो और कुछ नहीं। रियान ने बात समझ ली, पर पूछा, कोच, मैं कहां से शुरू करूं? अनुशासित कैसे बनूं? कोच मिलर बोले, सुनो, मैं तुम्हें 4 आसान नियम बताता हूं। अगर तुम इन्हें मान लो तो यही काफी होगा। पहला, अपने विचारों पर काबू रखो। जब भी मन भटके, खुद से कहो, यह पढ़ाई का समय है, मुझे ध्यान लगाना है। दूसरा, एक दिनचर्या बनाओ। तय करो कब पढ़ाई करनी है और कब आराम। धीरे धीरे दिमाग उसी रूटीन को मानने लगेगा। तीसरा, ध्यान भंग करने वाली चीजें दूर रखो। मोबाइल, टीवी और बेकार ऐप्स तुम्हारा समय चुराते हैं। पढ़ाई के समय इन्हें दूर रखो। चौथा, रोज अभ्यास करो। एक दिन में कुछ नहीं होता। छोटे छोटे अच्छे आदतें हर दिन बनाओ। यही असली कुंजी है मानसिक अनुशासन की। रियान ने ध्यान से सारी बातें सुनी। उसने सख्त रूटीन बनाया। पढ़ाई के समय मोबाइल बंद कर दिया। जब भी मन भटकता, खुद से कहता, मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वह बिना विचलित हुए घंटों पढ़ाई कर सकता था। कुछ महीनों बाद उसने एक और महत्वपूर्ण परीक्षा दी। इस बार वह केवल पास ही नहीं हुआ, बल्कि पहला स्थान हासिल किया। रियान जानता था कि यह न तो किस्मत थी और न ही सिर्फ उसकी बुद्धि। यह उसकी अनुशासन और ध्यान का नतीजा था। करीब 1 साल बाद जब वह मंच पर छात्रवृत्ति लेने गया तो उसे कोच मिलर की बात याद आई। मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर तुम इसे नहीं साधोगे तो यह तुम्हें जहां चाहे घसीट ले जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे काबू में कर लो
तो यह तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा देगा। उस दिन के बाद से रयान ने एक सिद्धांत को जीवन भर अपनाया। अपने मन को अनुशासन से साधो, सफलता अपने आप पीछे पीछे आएगी। अगर आपको लगता है कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और आगे बढ़ते रहें।